दोस्तों, मेरा प्रश्न यह है कि फिरोजाबाद नगर में विराजमान श्री चंदा प्रभु भगवान स्फटिक मणि की प्रतिमा बहुत ही अक्षयकारी है, जिसका चित्र सामने दिख रहा है। और महाराज श्री आपका भी चतुर्मास 2000 में फिरोजाबाद नगर में हुआ था, आपने भी दर्शन करे थे। यह प्रतिमा, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह प्रतिमा समंतबद्ध स्वामी के नमस्कार करने पर बनारस में पिंडी से प्रकट हुई थी। कालांतर में यह प्रतिमा चंद्रबाड़ नरेश के पास पहुंची। तत्पश्चात यह प्रतिमा यमुना से प्राप्त हुई। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी इतना अक्षय होने के बावजूद भी फिरोजाबाद का यह जिन मंदिर अन्य अक्षय क्षेत्रों की तुलना में ख्याति को क्यों नहीं प्राप्त कर सका, कृपया समाधान कीजिए। यह प्रश्न समस्त फिरोजाबाद की जैन समाज का है। पहले तो मैं कहूँगा एक बार अजय भाई का जोरदार करतलधनी से अभिनंदन करो। आज इनकी 10 वर्षों की आरएसी कन्फर्म हुई। इनकी पूरी मंडली ने अपना स्थान पा लिया। इनका मुहूर्त आज आया है। जब जिसका समय आता है तभी आता है। एक बार इनके इस सुकृत के लिए जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और इसमें निमित्त बने इनके भांजे जो मधुबन में ही रहते हैं, कहाँ दीपक है कि चला गया? दीपक भाई, एक बार उनका भी अभिनंदन कर दीजिए। आपने जो सवाल उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिरोजाबाद में जो चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा है वो पूरे विश्व में अति दुर्लभ है। स्फटिक मणि की शायद 21 इंच की है ना, 21 इंच अवगाहना की वह प्रतिमा जो यमुना के तट से प्राप्त हुई, चंदवाड़ से। और वहाँ चंदा प्रभु मंदिर में विराजमान है। अद्भुत है। किंवदंतियों के अनुसार वो समंतभद्र स्वामी की भक्ति के प्रसाद से प्रकट हुई प्रतिमा। तो ये अपने आप में बहुत दुर्लभ क्षण है और ऐसे दुर्लभ क्षण बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं। प्रतिमाशाली प्रतिमा होने के बाद, ऐसे उत्तम जिनबिंब होने के उपरांत इनकी वैसी प्रसिद्धि क्यों नहीं हो पाई जैसी अन्य तीर्थ क्षेत्रों की होती है। प्रसिद्धि को लोग कई तरीके से देखते हैं। मेरी राय में प्रसिद्धि को केवल वहां आने वाले यात्रियों से देखना शायद सही नहीं है। आप इसे इस तरह से क्यों नहीं देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रभावशाली नगर के रूप में फिरोजाबाद स्थापित है। वहाँ 25,000 जैन हैं। इतने हैं ना? क्यों ललितेश जी? हाँ, 25 से भी ज़्यादा है। 40,000 जैन और सब बड़े व्यवस्थित और संपन्न। ये क्या भगवान की कृपा का प्रसाद नहीं है? किसी तीर्थ क्षेत्र में इतने जैनी हैं? बोलो। हिंदुस्तान के जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में जैनी न के बराबर है। बोलो, माइक पे बोलो। बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। हिंदुस्तान के जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों में जैनी न के बराबर हैं। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि फिरोजाबाद एक ऐसा तीर्थ है जिसमें इतना सुव्यवस्थित नगर बसा है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये भगवान का आश्रय है। और दूसरी तरफ देखो, जितने लोग चंदा प्रभु भगवान से जुड़े हैं, क्या उनके जीवन में खुशहाली नहीं है? बहुत संपन्न है, सभी संपन्न है साहब। संपन्न है कि खुशहाल है? खुशहाल, बहुत खुशहाल है। केवल संपन्नता मत देखो। जी जी जी, सब खुशहाल है साहब। तो बस इस खुशहाली को अपने जीवन की धरोहर मानो। और मैं आप लोगों से जरूर कहूँगा, जब कभी आप अपनी तीर्थ यात्राओं का कार्यक्रम बनाएं तो उस कार्यक्रम के दरमियान फिरोजाबाद को भी अपना अंग बनाएं। और चंदा प्रभु मंदिर की कमेटी में, कमेटी आप लोग ही हो कमेटी में? आप ही लोग हो भी? हाँ, ललितेश जी अध्यक्ष हैं। एक सलाह दूं, जैसे भगवान वैसा मंदिर बना दो तो अपने आप कायाकल्प हो जाए।
महाराज जी और आप ठानने भर की देर है। आपस में समाज की राय लो और एक बार कमेटी तो आधी कमेटी तो तुम यहाँ उपस्थित हो ही, आ जाओ बैठ के और भव्य जिनालय बनाओ, बिल्कुल ऐसा जो हमारे कला स्थापत्य और वास्तु का उत्कृष्ट नमूना बने। तो अपने आप लोगों के पांव वहाँ खींचे आएंगे, तीर्थ जैसा वातावरण बन जाएगा और क्षेत्र का विकास। बहुत